अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल मी मॉम एंड फैमिली। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज हम लोग आपको किचन गार्डन लेके आए हैं। रामिश की बर्थडे थी और बर्थडे हम इधर सेलिब्रेट करेंगे। 9 o'clock हो गए हैं क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी रात हम लोगों की चिट चैट में गुजरती है। पूरी रात बातें, मज़े के स्नैक, खाना पीना सब चलता है और फिर उसके बाद फजर पढ़ के हम लोग सोते हैं नाश्ता करके। तो ये है कि 2-3 आफ्टरनून में उठते हैं और 2 o'clock या 3 o'clock। तो आपको पता है फिर अगर कोई इवेंट हो, कोई कहीं जाना हो तो फिर इतना टाइम हो ही जाता है डिसाइड करते हुए, अरेंजमेंट करते हुए और रेडी होते हुए। 9 o'clock हो गए हैं, लेकिन शुक्र है ये रेस्टोरेंट आई थिंक सो 4 in the morning और 6 in the morning क्लोज़ होता है। तो हम लोगों को अच्छी ऑप्शन मिल गई है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। वैसे तो इसकी जो ब्रांच है लाहौर में भी है, लेकिन सियालकोट में इसकी फ़र्स्ट ब्रांच है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं इसको। बहुत अच्छा डिसेंट रेस्टोरेंट है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। इनके पास देखें 2 से 3 हॉल्स थे। तो जो इनका डाउन स्टे हॉल था वो रेगुलर कस्टमर के लिए था। उनके पास ऑप्शन थी कि हम कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी टेबल ले सकते हैं। तो मैंने कहा पहले हम लोग विज़िट करेंगे, देखेंगे कि कौन सी लोकेशन मुझे पसंद आती है तो फिर मैं चूज़ करूँगी अपना टेबल। क्योंकि मुझे ओपन एयर पसंद है तो मैंने कहा मैं ओपन एयर में ही पसंद करूँगी। वैसे इनके पास हॉल जो है एक बर्थडे के लिए हॉल था जो कि बहुत खूबसूरत था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो फ्रेश फ्लावर्स की अरेंजमेंट थी और बर्थडे पीछे लिखा हुआ था कि मतलब आप जाओ। पहले भी आप मतलब वहाँ की रिजर्वेशन करवा सकते हो, लेकिन अगर जैसे अभी हम लोग फ़ौरन आए हैं तो हम लोगों को मिल सकता था वो। तो ये वाला हॉल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पिक्चर्स इधर लेते हैं लेकिन हम लोग बैठेंगे ओपन एयर में। ये था कि ओपन था, लेकिन मेरा दिल था कि जैसे फ्रेश एयर वहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने ये रूफ़ बनाया हुआ था फ्लावर्स के साथ ही इसका ना। तो मुझे वो वाला ओपन एयर का ज़्यादा ऑप्शन पसंद आया। तो मैंने कहा वहाँ पे टेबल हम लोग लेते हैं। लेकिन ये है कि आपको मैं दिखाती हूँ सारा रेस्टोरेंट, विज़िट करवाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। क्योंकि अक्सर मेरे फैमिली फ्रेंड्स और मुझे आप लोगों में से अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हर चीज़ डिटेल में बता दिया करें, थोड़ा आइडिया हो जाता है। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स तो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि हफ्सा हम तुम्हारे व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं। अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ। और जब तुम भी जाती हो तो फिर हम लोग जो है ना उसके बाद ज़रूर हम लोगों का होता है कि हम विज़िट करके आएँ, इसमें खाना खा के आएँ। तो मुझे अच्छा लगता है ये कॉम्प्लीमेंट सुन के कि चलो किसी की अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हेल्प हो जाती है, क्योंकि आइडिया मिल जाता है ना। तो पैसे तो लगाने ही आपने होते हैं कि जब आप खाना खाने जाते हो ऑब्वियसली आप अपना टाइम स्पेंड करते हो, आप अपनी मनी स्पेंड करते हो, लेकिन खाना ना मज़े का हो, एम्बियंस ना मज़े की हो तो क्या फ़ायदा ना। तो मतलब इंजॉय नहीं इंसान कर पाता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आइडिया मिल जाए। जैसे मुझे मेरी सबसे छोटी बहन ने ये प्रेफर किया था, मतलब ये मुझे उसने बताया था कि इस वाला ये ऑप्शन बेटर है कि तुम्हें पसंद आएगा। तो लेकिन फिर भी मैं डाउट में थी। मैंने कहा पता नहीं नया रेस्टोरेंट है कैसा होगा क्या है। कहती एक दफ़ा जाओ तो सही, देखना तुम्हें पसंद आएगा। तो मैंने उसके कहने पे मैंने कहा चलो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो जब हम लोग आए तो हम लोगों को वाकई बहुत पसंद आया। अपनी सबसे पहली चीज़ आपको पता है मुझे एम्बियंस बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर कोई चीज़ अच्छी हो, मतलब उसकी लोकेलिटी, उसका जो भी है इंटीरियर, उसकी सारी इन्वायरमेंट, तो मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद अगर फूड की ऑप्शन आए तो फूड इनकी बेहद यकीन करें क्लीन थी। जो भी हम लोगों ने पिक किया था वो उसका टेस्ट वैसा ही था। ये नहीं था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पटियाला हांडी है तो पटियाला हांडी का ये नहीं था कि रेगुलर टेस्ट हो, तो उसका टेस्ट वैसा ही था। तो इसके अलावा बाकी भी अभी मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया। ये इनका इवेंट के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, जैसे एंगेजमेंट इवेंट के लिए हॉल था जहाँ पे एंगेजमेंट हो रही थी। ये देखें कितना डिसेंट थीम है। पीछे जो उसका बैकग्राउंड है, उसका स्टेज है, ये फ्रेश फ्लावर्स का बना हुआ था। और देखें फ्लावर्स की अरेंजमेंट, उसके कलर्स कितने डिसेंट हैं, कितने लाइट हैं, सूदिंग हैं, काम है, थीम बहुत नाइस है। तो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल इनकी बहुत पसंद आई थी। प्लस स्टाफ जो था वेल ट्रेंड था, वेल मैनर्ड था। और एक और ऑप्शन इनके पास फ्लोर सीटिंग की भी ऑप्शन थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी इतनी मज़े की थी। लेकिन हम लोगों ने बच्चों के साथ टेबल इसलिए प्रेफर किया कि बच्चों के लिए इजी हो जाता है।
तो मतलब वो टेबल पे इजीली खा लेती हैं। तो ये वरना मुझे इनका फ्लोर एरिया बहुत पसंद आया था। उस पर इतना अच्छा उन्होंने ना स्विंग था, स्विंग के अंदर आप अपना खाना रख सकते थे, फ्लोर पे आप कुशन के साथ बैठ सकते थे, और वो ग्रीन था फ्लोर जो है, ग्रास का उन्होंने उसको लुक दिया हुआ था। और फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। ये ऊपर वाला हॉल मैंने आपको बताया ये इवेंट्स के लिए था, जो डाउनस्टेयर हॉल था वो रेगुलर कस्टमर के लिए था। और ये सारी ऑप्शंस थी, लेकिन सब अच्छी थी। आप किसी में भी कोई भी जो भी मतलब कहीं पे भी बैठ जाते, दैट वाज अ परफेक्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स यू कैन से। तो अभी जो है अभी हम फूड ऑर्डर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनके पास क्या क्या है। फूड में वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या था इनके पास। पाकिस्तानी था, ऑब्वियसली पाकिस्तान है, पाकिस्तानी तो हो गई। थाई था, चाइनीज़ था कुजीन, इसके अलावा ईरानी कुजीन की काफ़ी ऑप्शंस थी इनके पास। फिर इसके अलावा और कॉन्टिनेंटल था। फिर बर्गर्स थे, बर्गर की 3 ऑप्शंस थी। सैंडविचेस थे, और इसके साथ साथ जो डिज़र्ट्स था, डिज़र्ट्स में भी इनके पास 3 ऑप्शन थी। लेकिन हम लोगों ने लावा केक चूज़ किया था। ये इनका छोटा सा बच्चों के लिए गोल्फ क्लब था। और बेस्ट चीज़ इनकी क्या थी कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना था और व्लॉगिंग कैमरा, तो मैं चार्ज करना भूल गई। तो मेरी फ़ोन की जब चार्जिंग ख़त्म होगी तो मुझे फ़ोन जो है चार्ज करना था। तो कहते हैं मैम आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कोई भी चीज़ इधर से मिसप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी इतनी अलर्ट है, आर्मी का इलाका था। तो कि मतलब कोई अगर लेना भी चाहेगा आपकी चीज़ तो हम उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी वाले इतने अलर्ट हैं। तो ये अच्छी लगी ऑप्शन। प्लस ये है कि बच्चे ये देखें आउटडोर सारा टाइम खेलते रहे थे। ये गोल्फ क्लब था उनके लिए, गोल्फ छोटा सा एरिया था जिसमें वो काफ़ी देर खेलते रहे। स्विंग्स लगे हुए थे, स्विंग्स बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन थे, इतने थे कि बच्चों का अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए। तो ये कि बच्चे सारा टाइम प्ले करते रहे थे, हम लोग बिल्कुल वरी नहीं हुए उनके बारे में, रिलैक्स हो के अपना टाइम इंजॉय किया, फूड इंजॉय किया जो है। और इसके अलावा ये इनकी यहाँ पे एक पोस्ट लगाई हुई थी इन्होंने, हमें बहुत अच्छी लगी कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इंसान को नहीं मिलता। तो चाहे हम इस लिहाज से फूड की बात करें या अपनी ज़िंदगी में किसी भी मौके की बात करें, तो इंसान को रिलैक्स रहना चाहिए कि ना तो वक्त से पहले और ना ही नसीब से ज़्यादा इंसान को मिलता है। तो ये है कि अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए और अपने मामलात अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो भी करती है अच्छा करती है, और अल्लाह ताला से दुआ है हम सब के लिए बहुत अच्छा करे, आमीन। और ये देखें इनका मेन्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये देखें लेबनीज़ कुज़ीन, कब्सा, फिर पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ एंड थाई, फिर सूप्स, फिर एपेटाइज़र, फिर डिज़र्ट्स, हर चीज़ इनकी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको मेन्यू भी इनका दिखा दिया। और ये कि आपको आइडिया हो जाएगा। और अब जो है हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था मैंने आपको बताया, हम लोगों ने पटियाला हांडी की थी, विंग्स किए थे, हनी गार्लिक विंग्स किए थे। फिर इसके अलावा हम लोगों ने राइस किए थे, एग फ्राइड राइस, और गार्लिक चिकन किया था। हम लोगों ने कब्सा ऑर्डर किया था क्योंकि रामिश जो है, रामिश सऊदी अरेबिया से आई है, तो रामिश के बच्चों को कब्सा बहुत पसंद था। तो कह रही थी, जब उसने ये ऑप्शन देखी तो बहुत हैप्पी हुई, कहती मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना। तो हम लोगों ने कब्सा ऑर्डर किया। फिर इसके अलावा जो डिज़र्ट्स है, डिज़र्ट्स में मैंने आपसे कहा है कि उनके पास 3 ही ऑप्शन थी। और हम लावा केक, लेकिन इनके लावा केक के बारे में मैं बताऊंगी कि दैट वाज द बेस्ट केक। तो कह लेंगे मैंने हर किस्म का केक तकरीबन खाया हुआ है अमेरिका में, पाकिस्तान में, लेकिन इनका लावा केक कह लें आउटस्टैंडिंग था और बहुत मज़े का था कह लें, क्योंकि रेगुलर केक्स नहीं थे इनके पास। तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलो अब बर्थडे है तो केक तो कट करना ही करना है, तो बेहतर है कि हम लोग जो है चलो लावा केक ही मंगवा लेते हैं। तो ये देखें ये फूड है, और इनका बर्गर भी बहुत अच्छा था, मज़े का था। और ये ईरानी बोटी है, और पहले जो है वो जो राइस की प्लेट थी वो कब्सा की, ये कब्सा की है। कब्सा की भी इनके पास 2 ऑप्शन थी, लैम्ब में भी था और इसमें भी था।
ये पटियाला हांडी जो है वाइट में है, ये भी ये चिकन में है। हाँ, पटियाला हांडी, और इनके पास रेड ग्रेवी की भी ऑप्शन थी और वाइट भी, हमने वाइट चूज़ की थी। रेगुलर नान थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इनका बर्गर भी बहुत मज़े का था, फ्राइज़ भी यकीन करें मज़े के थे। और ये जो है हनी गार्लिक विंग्स थे, और फूड ओवरऑल बहुत मज़े का था। अगर आप मुझे रेटिंग के लिए कहें तो मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। 1 भी इसलिए मैंने छोड़ा है नंबर, क्योंकि मैंने कहा चलो कभी होता ही है ना कि कोई आप में से जाए तो कोई कमी रह जाए तो आप कहेंगे हफ्सा ने 10 आउट ऑफ 10 इनको कैसे दे दिया, तो इसलिए मैंने छोड़ा है। अदरवाइज़ मेरी नज़र में देवर 10 आउट ऑफ 10, लेकिन ये है कि मैंने इनको अभी 9 आउट ऑफ 10 दी हैं। और ये देखिए इनका लावा केक है आइसक्रीम के साथ, और ये और बहुत मज़े का है। अभी हम लोग रामिश जो है केक कट करेगी, हम लोगों ने इसको विश किया, और ये पार्टी हमारी तरफ से थी इसके लिए, और बहुत मज़ा आया। और अगर आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, सी यू देन।